हेलो हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो नो कांटेक्ट हम होता है, कई बार होता है ना, लव लाइफ में चलता है, थोड़ा थोड़ा लड़ाई झगड़ा सब चलता है। बट कई बार ऐसा होता है कि हमें आगे से बात कर लेनी चाहिए, है ना। और कई बार ऐसा होता है कि नहीं यार, हम बहुत कर चुके हैं, लेट्स वेट एंड चेक व्हाट ही वांना डू, व्हाट शी वांना डू, है ना। वो क्या करना चाहती है, वो क्या सोचती है मेरे बारे में, कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं गायब हो जाऊँ, उसे फ़र्क ही ना पड़े। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम ही पीछे पड़े हुए हैं, है ना। ये जानना सबका हक है एक्चुअली, क्योंकि आजकल के वक्त में ना बोस, रिलेशनशिप इज़ लाइक कि पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है ना। और अगर आप सीरियस हो तो आपका राइट बनता है ये जानना कि आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि नो कनेक्शन नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में आपको रुकना चाहिए या वेट करना चाहिए, है ना। नो कनेक्शन वाली सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो अपने इमोशंस को शांत करना चाहिए। सबसे पहले तो खुद को शांत करना चाहिए, ठीक है। चीज़ें हो रही हैं, होने दो। ओह वाओ, ओके। हम ये वाली कार्ड्स नहीं लेते हैं। Oh my God, the Hermit. Beautiful card. All the card of Major Arcana. अगर नहीं है कोई कांटेक्ट, व्हाट यू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने इमोशंस को शांत कीजिए, अपने आप को शांत कीजिए। आपके आंसर ना आप ही के अंदर है, बस थोड़ा सा लाइट मारने की जरूरत है, ठीक है। रोना धोना इमोशनल साइड को छोड़ के थोड़ा सा कर्ज लेके आइए, थोड़ा सा स्ट्रेंथ लेके आइए अपने अंदर, और उन चीज़ों पे गौर फरमाइए जो आपके आंखों के सामने थी लेकिन आपने ना अवॉइड कर दी। अब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, कोई कॉल नहीं है, मैसेज नहीं है, यू हैव ऑल द राइट टू नो व्हाट इज़ गोना हैपन, ठीक है। और अगर ये सिचुएशन रहती है या ये सिचुएशन रहेगी हमेशा के लिए, तो वो आपके फ्यूचर पे कैसे इफ़ेक्ट डालेगी, है ना। तो आपको अब ये वक्त मिला है ना, तो आराम से बैठिए, अपने अंदर देखिए और सोचिए कि यार मैं इतना पागल हो रहा हूँ या मैं इतनी पागल हो रही हूँ कि ये वर्थ इट है भी, है ना। मैं मानती हूँ, मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आपको लगेगी, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा आपको अपने दिल को लेके, अपने दिमाग को लेके, टू थिंक दैट कि नहीं हो रहा तो ना से, है ना। तो इस वक्त आपको क्या करना है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अपने आप पे काम करना है, ठीक है। अपने अंदर अपने आंसर्स को ढूंढना है कि यार मान लीजिए आपने बहुत कुछ किया है उनके लिए लेकिन कोई आउटपुट ही नहीं है ना। तो आप किस हद तक करोगे यार, एक वक्त तो आपको भी तो चाहिएगा ना, है ना। तो आपको ये वक्त मिला है, सोचिए समझिए कि ये जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो वर्थ इट है भी, है ना। अपने आप को शांत रखिए, दिस इज़ द टाइम टू काम यूर सेल्फ, है ना। फर्स्ट अपने इमोशंस को शांत रखिए, अपनी चीज़ों को लेके अपने ऐसा ना हो कि आपकी इमोशंस की वजह से आपका करियर जा रहा हो आपके हाथ से, ठीक है। आपकी लव लाइफ की वजह से आपकी मनी लाइफ जा रही हो आपके हाथ से, ऐसा ना हो, है ना। फर्स्ट बैलेंस लेके आइए, स्ट्रेंथ लेके आइए और सोचिए, उन चीज़ों पे लाइट डालिए जो आपके आंखों के सामने थी बट आपने देखी नहीं, है ना। क्योंकि अगर वो इंसान या वो लड़का या लड़की उस सिचुएशन में है, ये जानते हुए भी कि मेरे बिना उसका हाल क्या होगा, स्टिल दे आर कंटिन्यूइंग दैट शिट थिंग, और आई एम सो सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट या दिस इज़ इट। ऐसी चीज़ें कर रहा है जो हर्ट कर रही हैं कहीं ना कहीं आपको, तो ये तो सोचने वाली बात है ना। ये तो खुद को पहचानने वाली बात है कि आप उस चीज़ को लेने के लिए तैयार हैं या नहीं, है ना।
ओके, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन मैंने बता दी है, आपको ये करना है अभी फ़िलहाल, आगे से कोई पहल नहीं करनी है, खुद को सोचना है, खुद को जानना है फर्स्ट, देन डिसाइड करना है कि दिस चीज़ जो मेरे साथ हो रही है, जो मैं हर जगह से ब्लॉक हो रहा हूँ या हो रही हूँ। ओके, एक कार्ड हम यूनिवर्स की तरफ से भी देख लेते हैं कि व्हाट ही वांना टेल यू। यूनिवर्स से अच्छा ना कुछ भी नहीं है, आप अच्छा मैनिफेस्ट कीजिए, आपके साथ अच्छा ही होगा, ठीक है। उन चीज़ों पे जितना कम ध्यान दोगे ना, जो बुरा हो रहा है, जो बुरा हुआ है ना, उनसे सीखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बुरा जैसे कुछ नहीं होता, दे आर अ लेसन, ठीक है। हर उस इंसान से सीखिए जो कहीं ना कहीं आपको हर्ट कर रहा है, ठीक है यार, क्यों उन चक्रों में पड़ना है ना। Darling, don't you remember you are a badass? Keep wing it. The fairy blessing flow magical energy. Yeah, all about the hermit card. You know what you are. ठीक है, होता है ना कि हम जब तक कर रहे हैं तब तक कर रहे हैं, बट अब टाइम आ गया भाई, बहुत कर लिया है। तो वो एनर्जी भी आप ही के अंदर है कि बस बहुत हो गया यार, भाड़ में जाए, मुझे अपनी चीज़ों पे ध्यान देना, मुझे मेरा देखना, भाई बहुत रो लिया, मैं बहुत कर लिया मैंने, ठीक है। तो इवन यूनिवर्स भी आपको यही कह रहा है कि यू नो व्हाट यू आर, है ना। आप अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हो कि मुझे इस हद तक करना है। बाउंड्रीज हर जगह होना, हर रिलेशन में होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इवन दो आप उसमें कितना ही इन्वॉल्व क्यों ना हो, ठीक है, चाहे वो आपका हस्बैंड ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके फादर, चाहे मदर, या कोई भी ऐसा रिलेशन जो बहुत ज़्यादा क्लोज होता है हमारा, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको पता है आपको क्या करना चाहिए, है ना। यू आर स्ट्रोंग, यू आर बैडएस, यू आर लाइक भाड़ में जाए सब कुछ, अब मुझे खुद पे करना ध्यान देना है, अब मुझे मेरे करियर पे ध्यान देना है, या मुझे मेरी लाइफ पे ध्यान देना है, या मुझे अब सिर्फ और सिर्फ अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। तो यू नो ऑल द आंसर इन यू, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस रीडिंग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये सेशन। अगर कोई भी क्वेश्चन या कोई भी आंसर आप और भी आपके क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल द टॉक ऑफ टैरो, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन पे या फिर मेरे चैनल के उस पर मैंने डाल रखा है लिंक, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मुझसे कोई भी आंसर क्वेश्चन पूछ सकते हो। आई एम श्योरली गिव यू आंसर, ओके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। होप आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी जाए, ठीक है, और आपको वो इंसान मिले जो आपकी कदर करे, ठीक है। थैंक यू सो मच।